हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 6 से चैप्टर नंबर सेकंड शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि भोजन कहाँ से मिलता है ये सीखा था। आज हम भोजन के कंपोनेंट सीखेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये लेसन सेकंड है 6 क्लास का, और इसको समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट तक देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना हमें वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये भोजन के वो कंपोनेंट हैं, भोजन के वो हिस्से हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए है, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। तो ये एक कंपोनेंट है फूड का, हमारी बॉडी को चाहिए है, इसलिए इसे भी हम न्यूट्रिएंट्स की सीरीज में कंसीडर करते हैं। अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए है, ये भोजन के अंदर पाया जाता है, ये कंपोनेंट है और ज़रूरी भी है, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स की सीरीज़ में इसको भी कंसीडर करते हैं। ऐसे ही विटामिन्स और मिनरल्स जो कि प्रोटेक्टिव फूड हैं, जो बीमारियों से हमें बचाते हैं, तो ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमें ये याद करने हैं कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। ये मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं। इनके अलावा हमारे भोजन में वाटर भी होता है और कुछ रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। सबसे पहले इन न्यूट्रिएंट्स की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली हमारे भोजन में ये दो ही प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहला है स्टार्च की फॉर्म में, नंबर सेकंड शुगर्स। शुगर्स को हम आसानी से पता कर सकते हैं कि शुगर है या नहीं है, क्योंकि जो स्वीट मीठी चीज़ है उसके अंदर शुगर होती है। स्टार्च ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं, ये हमें किन किन चीज़ों से मिलती है वो याद करने हमें। देखो, सबसे पहले जो लिखते हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद से मिलती है। पोटैटो आलू से, शुगर केन गन्ने से, व्हीट राइस यानी कि गेहूं और चावल से, मैंगो पपाया इन फलों से भी मिलती है, एट्सेट्रा। ये इतने याद कर लेंगे तो बहुत है। ये सोर्सेज हैं फूड के। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हर प्रकार के भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो उसके लिए एक टेस्ट हमें पढ़ना है कि किस किस प्रकार के भोजन में वो पाई जाएगी और किस में नहीं पाई जाएगी। तो उसके लिए स्टार्च का अगर हम टेस्ट पढ़ें तो ये इसे कन्फर्म करेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके टेस्ट के लिए सबसे पहले जिस भोजन में हमें इसको चेक करना है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, ऐड 2-3 ड्रॉप्स, 2 या 3 ड्रॉप हम उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ये आसानी से साइंस लैब में मिल जाएगा। ये डालने के बाद अगर भोजन के अंदर ब्लू ब्लैक यानी कि नीला और काला रंग आता है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये छोटा सा टेस्ट है, इसको हम आसानी से अपनी लैब में कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी सी मात्रा में भोजन डालेंगे, उसमें फिर हम थोड़ा सा ये मान लेते हैं फूड, इसमें 2-3 ड्रॉप हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की। ये आयोडीन भी डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब ये है कि इसमें आयोडीन की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके बाद इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे पहले जानेंगे कि ये सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के, यानी कि मिलता किस किस चीज़ से है। सबसे पहले देखो, ग्राम चने से मिलता है। इधर जो हमने लिखे हुए हैं वो हैं प्लांट्स और इधर हैं एनिमल सोर्सेज। तो ये तो प्लांट्स के हैं, प्लांट्स हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है। ये एनिमल्स से सोर्सेज हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है। देखो, चने से, मूंग से, बीन्स जो फलियां होती हैं, पीज मटर, सोयाबीन्स हैं, और तूर दाल ये भी एक प्रकार की दाल है। मूंग दाल, चने की दाल या चना, बीन्स फलियां, मटर, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। फिर कुछ एनिमल्स हैं कैसे सोर्स हैं, जैसे मीट है, फिश मछली है, पनीर है, एग्स अंडे, मिल्क दूध।
ये एनिमल्स से हमें प्राप्त होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है कि इनके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट नहीं होते, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है तो इसलिए प्रोटीन के सोर्स कंसिडर किए जाएंगे। पहले तो आपको ये याद करने हैं। फिर एक दूसरी चीज़ जो हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ी, वही सेम हम प्रोटीन के लिए पढ़ेंगे कि इसको चेक कैसे करना है कि किसी फूड में प्रोटीन है या नहीं है। देखो, सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। भोजन की थोड़ी सी मात्रा लेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पाउडर। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पेस्ट बनाएंगे या फिर उसका पाउडर बनाएंगे। फिर उसके अंदर 10 ड्रॉप हम पानी की डालेंगे, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तीसरे पॉइंट में हमने एक ड्रॉपर का यूज़ करना है। ड्रॉपर के साथ 2 ड्रॉप्स यानी कि 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट की हमें सिर्फ 2 ही बूंद डालनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे की 10 बूंदें। कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, आयोडीन सॉल्यूशन आसानी से आपकी लैब में उपलब्ध होंगे और इनके बारे में डिटेल स्टडी आएगी आपकी 11th क्लास में। नंबर 4th पॉइंट, अभी तक ये पूरा हो चुका टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से हिलाएंगे और हिलाने के बाद अगर उसके अंदर वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब प्रोटीन उसके अंदर कंफर्म है, प्रोटीन उसके अंदर उपलब्ध है। तो ये हमने प्रोटीन का टेस्ट सीखा। इसको एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा मात्रा में फूड डालेंगे और फिर इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे वो यहाँ लिखते हैं, प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की 10 बूंदें, प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके बाद प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। बस ये 3 चीज़ें हमें डालनी है। इसके बाद जो कलर आएगा वो आएगा वॉयलेट कलर, अगर इसके अंदर प्रोटीन है तो। नेक्स्ट देखो, 4th पॉइंट हमें स्टडी करना है फैट। तो आइए फैट के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले फैट के सोर्सेज जानते हैं कि फैट के स्रोत क्या हैं, ये हमें किन किन चीज़ों से मिलती हैं। ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी प्रकार के ऑयल हैं, नट्स हैं या तिल हैं, उनसे फैट मिलती है हमें। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ये हैं प्लांट्स सोर्सेज, यानी कि जिन पौधों की चीज़ें उनसे मिलती है फैट। ये कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। मीट, फिश, एग्स, मिल्क, घी, बटर। हमने देखा कि मीट प्रोटीन में भी है, फिश प्रोटीन में भी था और फैट में भी था। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट हमें देते हैं। नेक्स्ट देखो, टेस्ट फॉर फैट्स। फैट को हम कैसे चेक करेंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। वही तीनों टेस्ट में सेम बात है कि थोड़ी सी मात्रा में हम भोजन लेंगे। देन रैप इट इन ए पेपर एंड क्रश इट। फिर इसको एक पेपर में लपेटेंगे और इसको तोड़ देंगे, हम क्रश करेंगे। अगर ये क्रशिंग के बाद पेपर पर ऑयल के पैचेज हमें देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर ज़रूर फैट प्रेजेंट है। इफ़ ऑयल पैचेज आर अपीयर्ड ऑन पेपर देन फूड मस्ट कंटेन फैट। ज़रूरी है कि ऑयल पैचेज इसके ऊपर आने चाहिए। अगर ऑयल पैचेज नहीं आए तो इसका मतलब इसके अंदर फैट नहीं है। हो सकता है कि भोजन के अंदर वाटर हो, तो हम 1-2-3 मिनट तक उसका वेट करेंगे। अगर वाटर होगा तो वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर ऑयल होगा तो सेम बना रहेगा पैचेस वो। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर फैट है। तो ये 4 पॉइंट हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं। ऐसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं, यानी कि खाने के बाद इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द फूड्स विच कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन मोर क्वांटिटी, यानी कि ऐसे भोजन जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में हो उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। फूड में वैसे तो सारी न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन अगर किसी फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं तो वो एनर्जी गिविंग है। अच्छा, एक सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में हम फैट और कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट से कम मिलेगी। 6th पॉइंट है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं। द फूड्स विच कंटेन प्रोटीन्स इन मोर क्वांटिटी। ऐसे भोजन
जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसलिए बॉडी बिल्ड करने वाले जिमर्स ज़्यादातर प्रोटीन लेते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं वो, तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में स्टडी किया। अगली वीडियो में हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स की कमी से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।